हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और लास्ट हमारा ख़त्म हो गया था मुग़ल और अंग्रेज, मुग़ल वर्सेस अंग्रेज। अब हमारा स्टार्ट क्या होता है, अंग्रेज़ों का भारतीय शासकों से क्या संघर्ष हुआ, कैसे संबंध बने, क्या क्या चीज़ हुई। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के नवाबों की और अंग्रेज़ों के संबंध और इनकी भिड़ंत। इस चीज़ को समझो आप भाई, मैं लिखवा के तो करवाऊंगी आपको पता है कि मैंने तो लिखवाना है। देखो समझो, हम पहले बात किसकी करते हैं, बंगाल के नवाबों की बात करते हैं। जो ये बंगाल के नवाब थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का। सबसे पहले देखो कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं आपके मुर्शिद कुली खां। कौन आते हैं, मुर्शिद कुली खां आते हैं सबसे पहले। जो ये मुर्शिद कुली खां है, इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1717 से 1727 तक। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में इन्होंने बंगाल को मजबूत बनाया और अंग्रेजों की गतिविधियों पर काफ़ी नज़र डाली। फिर इनके बाद कौन आते हैं, सुजाउद्दीन आते हैं। कौन आते हैं, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कब आते हैं, 1727 से 39 तक आते हैं। फिर कौन आते हैं आपके इनके बाद आते हैं आपके सरफराज। कौन आते हैं, सरफराज। सरफराज आपके कब आते हैं, सरफराज खां। सरफराज खां का टाइम पीरियड था 1739 से 40। फिर आपके कौन आते हैं, अलीवर्दी खां। कौन आए, अलीवर्दी खां। अब जो ये अलीवर्दी खां है, इनका क्या था, 1740 से 1756। इनका किससे संघर्ष हुआ था, मराठों से संघर्ष हुआ था। अंग्रेजों को किलेबंदी से रोका था इन्होंने। फिर इनके बाद कौन आए थे आपके, सुराजुद्दौला, 1756 से 57। यहाँ क्या हुआ था आपका, प्लासी का वॉर हो गया था, कलकत्ता पर कब्जा हो गया था। यहीं से अंग्रेजी व्यापारी से शासक बनने की दिशा में बढ़ते गए। इतनी समझ में आई कि कैसे क्या क्या चीज़ बनी थी। फिर इसके बाद कौन आ जाता है, अभी एक बार सिर्फ देखते जाओ। फिर सिराजुद्दौला के बाद कौन बनता है, मीर जाफर गद्दार बनता है। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का ठाकुर किसको नवाब बनाया, मीर जाफर को बनाया। और ये क्या था, मात्र अपपट यानी कि कठपुतली था। मीर जाफर के बाद कौन था, मीर कासिम था। कौन था भाई, मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ, सेना को आधुनिक बनाया। और फिर इसके टाइम पे आपका बक्सर का युद्ध हो जाता है 1764 में। फिर अवध के नवाब आपके, जैसे सिराजुद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ा। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, बाद में अंग्रेजों का प्रभाव आ गया। फिर आपके जैसे मैसूर के शासक आए भाई, हैदर अली हो गए। चलो एक बार कर लो इनको। फिर कौन आए थे, बंगाल के नवाब आ लिए थे। बंगाल के नवाब के बाद आपके कौन आए, बंगाल के नवाब के बाद सेकंड नंबर पर हम करेंगे अवध के नवाब। अभी मैं आपको बता रही हूँ हम कौन कौन से करेंगे। अवध के नवाब करेंगे। अवध के नवाब में सुराजुद्दौला, जैसे सुजाजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला भाई, सुजाउद्दौला। कभी ये सोचो सराजुद्दौला क्यों करे। 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया था। फिर हम करेंगे कौन से, मैसूर के शासक करेंगे। कौन से करेंगे, मैसूर के शासक, यानी कि आपके हैदर अली और टीपू सुल्तान। 4 आंगल मैसूर युद्ध हुए थे भाई इनके टाइम पे। फिर इनके बाद हम किनको करेंगे, फिर इनके बाद हम करेंगे मराठा। किनको करेंगे, मराठा, जैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय हो गए, सिंधिया, होलकर, भोसले, तीनों आंगल मराठा युद्ध करेंगे। फिर उसके बाद हम हैदराबाद के नवाबों का करेंगे। हैदराबाद जैसे आपके निजाम हुए, जैसे इन्होंने सब्सिडरी अलाइंस किया उनके साथ। फिर हम आपके पंजाब पे आ जाएंगे, जैसे महाराजा रणजीत सिंह थे, 2 आंगल सिख युद्ध किए गए। फिर जैसे हम उसके बाद नेपाल करेंगे, आंगल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ था ना, सुगौली की संधि हुई थी। फिर हम कौन सा करेंगे, बर्मा करेंगे। कौन सा करेंगे, बर्मा, जो आज का क्या है म्यांमार। 3 आंगल बर्मा युद्ध हुए। तो हम पहले क्या करेंगे, बंगाल के नवाब, फिर हम करेंगे प्लासी का युद्ध, फिर हम करेंगे मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, मैसूर, आपका मराठा युद्ध, सहायक संधि, लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, 1857 की क्रांति कैसे हुई। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं किसकी, बंगाल के नवाब की, जो आपके कौन थे, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, किसको करेंगे हम, मुर्शिद कुली खां। यानी कि हम करेंगे अब बंगाल, कि क्या करेंगे, बंगाल।
बंगाल की स्टोरी चलती है 1717 से 1765 तक की। ठीक है, पहले देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन था, पहले बंगाल कैसा था? तो सुनो, आज से लगभग 300 साल पहले भारत का सबसे अमीर प्रदेश कौन सा था? आपका बंगाल। उस समय बंगाल में क्या होता था? बंगाल में आपका मलमल, जिसको हम मसलिन बोलते हैं, बहुत फेमस कपड़ा था, वर्ल्ड वाइड फेमस था। रेशम, सूती कपड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध थे। जैसे आपका नील यानी कि इंडिगो, नमक हो गया, चावल हो गया, चीनी का व्यापार हो गया। ठीक है, ये होता था। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था? हुगली बंदरगाह। हुगली बंदरगाह मोस्ट इम्पोर्टेंट थी भाई, विदेशी व्यापार होता था, इसी कारण अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डैनिश और पुर्तगाली सभी व्यापार करने आए थे बंगाल में। तो बंगाल का नवाब कौन होता था? उस टाइम पे बंगाल आपका एक सूबा होता था। क्या होता था? सूबा। सूबा यानी कि आपका प्रोविंस। किसके अंडर था ये प्रोविंस? ये अंडर था मुगल का, मुगल के अंडर था, एक सूबा था। दिल्ली का सम्राट वहाँ एक क्या रखता था? ये इस सूबे में एक आपका गवर्नर नियुक्त होता था, यानी कि आपका सूबेदार नियुक्त था, एक सूबेदार नियुक्त था। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और बंगाल के सूबेदार लगभग स्वतंत्र शासक बन गए। इन्हीं ही क्या बोलते हैं हम, बंगाल के नवाब। जिसमें सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? मुर्शिद कुली खां की। किसकी बात करेंगे हम? मुर्शिद कुली खां। जो ये मुर्शिद कुली खां है, 1717 से 1727 तक का इनका टाइम पीरियड है। कौन था ये? ये वैसे तो आपका एक मुगल अधिकारी था, मुगल सूबेदार था। ठीक है, औरंगजेब ने इसको क्या बनाया था? औरंगजेब ने इसको बंगाल का दीवान बनाया था पहले। कहाँ का दीवान बनाया था? बंगाल का। और यहीं से बंगाल में लगभग स्वतंत्र नवाबी शासन शुरू हो गया था। राजधानी क्यों बदली भाई? पहले हमें पता है कि भाई आपकी बंगाल की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी ढाका थी। कौन सी राजधानी थी? ढाका थी। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने ढाका से चेंज करके क्या बना दी थी राजधानी? अब मुर्शिदाबाद बना दी थी, चेंज कर दिया था, चेंज कैपिटल क्या कर दी थी? मुर्शिदाबाद बना दी थी, इसीलिए शहर का नाम मुर्शिदाबाद पड़ा था। उसने क्या किया? कर वसूली की व्यवस्था सुधारी, किसानों से नियमित लगान वसूला, बंगाल की आय बहुत बढ़ गई, इस वजह से प्रशासन मजबूत हुआ। अंग्रेजों के प्रति इसकी क्या नीति थी? वह अंग्रेजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था आपका मुर्शिद कुली खां। उसने कहा व्यापार करो लेकिन हमारे कानून मान कर करो, और वो अंग्रेज को अधिक छूट देने के पक्ष में था ही नहीं। फिर आपके कौन आते हैं? सुजाउद्दीन। उसके बाद कौन आए आपके? सुजाउद्दीन। ये बंदा 12 साल रहा, 1727 से 1739। अब क्या होता है? मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होगी। ये कौन था? मुर्शिद कुली खां का भाई दामाद था, दामाद था। तो अब सुजाउद्दीन नवाब बनता है। सुजाउद्दीन नवाब बना, इस टाइम बंगाल समृद्ध था, अंग्रेज शांतिपूर्ण व्यापार करते थे, कोई संघर्ष हुआ ही नहीं। फिर आते हैं आपके सरफराज खान। कौन आते हैं? सरफराज खान। सरफराज 1 साल के लिए ही रहा। ठीक है, सरफराज कौन था? ये सुजाउद्दीन का बेटा था। ये एक कमजोर शासक था, ये कमजोर शासक था भाई, इसीलिए ये 1 साल के बाद कर दिया था। कि हुआ क्या था? बंगाल का सरफराज के टाइम यहाँ इनका जो सेनापति था वो था आपका अलीवर्दी खां। कौन था? अलीवर्दी खां था। 1740 में क्या होता है? गिरिया का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? गिरिया का युद्ध होता है 1740 में। और यहाँ पर ये आपका सरफराज खान, यहाँ पर सरफराज खान
मारा जाता है। ठीक है, अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? अब बंगाल का नवाब बन गया आपका कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कितने साल तक रहा? 16 साल तक रहा, 1756 तक रहा। ये बहुत योग्य नवाब था। इसके सामने भी बड़ी समस्या थी, मराठा। यहाँ पर क्या हो रहा था? मराठा अब बंगाल पर बार बार अटैक कर रहे थे। लगातार इस जो ये बार बार में बंगाल पे अटैक करते थे, इस अटैक को एक नाम दिया गया था, क्या? बर्गी आक्रमण। इस नाम को याद रखना, क्या नाम दिया गया था? बर्गी आक्रमण। लगातार युगों के बावजूद उन्होंने बंगाल को बचाए रखा। अंग्रेजों के प्रति नीति क्या थी इसकी? भाई अलीवर्दी खां अंग्रेजों की चाल समझ गया था। उसने कहा था कि तुम केवल व्यापार करो, किले मत बनाओ, सेना मत बढ़ाओ। तो अंग्रेज मजबूती में उसकी बात मानते रहे भाई। क्यों? क्योंकि अलीवर्दी खां एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने उत्तराधिकारी को किसको चुना भाई? इसके ना 3 बेटी थी, इसका कोई बेटा नहीं था। इसके क्या थी? 3 बेटियां थी, और इन 3 बेटियों में भी जंग थी। और इनमें से एक का बेटा था आपका कौन? सिराजुद्दौला। ये भी बेचारा लड़ बढ़ के अपनी मौसी को और एक भाई को मार के, मतलब मौसी के बेटे को मार के, ये तब राजा बना था। ये कौन था? ये था इसका देवता, जिसको हम बोलते हैं नाती। तो मरने से पहले सिराजुद्दौला को चेतावनी दी थी कि सबसे पहले तो अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को क्या कहा? भाई सबसे पहले तो अंग्रेजों पर नजर रखना, ये व्यापारी नहीं है, भविष्य के शासक बनना चाहते हैं। और यही बात आपके इतिहास में बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। फिर बात अगर हम करें किसकी? सिराजुद्दौला की, मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री कौन थे? 1756 से लेके 1757 रहा तो बेचारा एक ही साल। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है भाई 1756 में। अब ये बेचारा सिर्फ 23 साल का था, और 23 साल में ही इसको धोखा दे दिया। शक्तिशाली बहुत था। अंग्रेजों से इसका संघर्ष हुआ, क्योंकि अंग्रेज संघर्ष क्यों कर रहे थे? अंग्रेजों से संघर्ष के रीजन क्या थे? सबसे पहला कारण तो क्या था? किलेबंदी। किलेबंदी थी। जैसे अंग्रेजों की बिना अनुमति के इन्होंने क्या बना दिया? अंग्रेजों ने बिना अनुमति के आपका जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम अपना मजबूत कर रहे थे। सेकंड, ये लोग सेना बढ़ा रहे थे, अपने सैनिक रख रहे थे। थर्ड, दस्तक का जो पास था, परमिट था, उसका दुरुपयोग कर रहे थे, जो फर्रुख शेर ने दिया था 1717 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट था, नवाब के विरोधियों को शरण दे रहे थे। ठीक है, तो कलकत्ता पर हमला कब होता है? कलकत्ता हमला होता है 1756 में। सिराजुद्दौला ने क्या किया भाई? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया 1756 में। ठीक है, और यहाँ पे हमला कर कर इसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला ने कर लिया। अंग्रेज यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं? अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप पे चले जाते हैं। फुल्टा चले गए। फिर क्या होता है? फिर आपके मद्रास से कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव आता है। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। ये महाशय दिमागी रूप से काफ़ी तेज था। रॉबर्ट क्लाइव के साथ आपका वॉटसन भी आता है, एडमिरल वॉटसन था इसका पूरा नाम। ये भी आ गया भाई, ये सेना लेकर आ गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कलकत्ता वापस ले लिया। लेकिन अंग्रेज यहाँ रुके नहीं। उन्होंने सिराजुद्दौला को उठाने के लिए योजना बनाई। क्या षड्यंत्र रचा इन लोगों ने? इन्होंने षड्यंत्र रचा अंग्रेजों ने मिलकर। जैसे आपका मीर जाफर हो गया,
मीर जाफर के साथ जगत सेठ हो गया, राय दुर्लभ हो गया, और आपके ओमी चंद। ओमी चंद कौन था? इसको क्लाइव ने धोखा दिया था, इसने इससे पेपर पे साइन करवाया था, ठीक है, और बाद में इसने दूसरा पेपर दिखा दिया। मैं इसको मुंह में से कुछ और ही निकल रहा था लेकिन रख गई। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इन सब के साथ का क्या रिजल्ट निकलता है? 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध होता है। समझाऊंगी कैसे होता है। और यहाँ पर क्या होता है? सिराजुद्दौला धोखे से मारा जाता है। ठीक है, बाद में पकड़कर सिराजुद्दौला हार गया। इसको मारा किसने? इसको मारा था भाई मीर जाफर का बेटे ने, मीर जाफर के पुत्र जिसका नाम था मीरन। इसके आदेश पर, मीरन के आदेश पर मारा था मोहम्मद बेग ने। मोहम्मद बेग ने मारा। समझ में आ गया किसने मारा? मोहम्मद बेग ने मारा। अब देखो सारा सार। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? बंगाल को मजबूत बनाया। सुजाउद्दीन के टाइम पे क्या थी भाई? काफ़ी शांति थी। सरफराज खान ने को हटाया। किसने? अलीवर्दी खान ने हटाया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को नियंत्रित रखा। और सिराजुद्दौला यहाँ पे क्या होता है भाई? सिराजुद्दौला को सावधान किया। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से टकराया, कलकत्ता पर कब्जा किया। लेकिन प्लासी के वॉर में 1757 में 23 जून को क्या होता है भाई? ये बंदा मारा जाता है। ठीक है, विश्वासघात किया था किसने? आपके मीर जाफर ने। समझ में आ गया? यहाँ पे सरफराज खान ने गिरिया का युद्ध लड़ा था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1739-40 में। इस पॉइंट को याद रखना बस। तो देखिए, जब तक अलीवर्दी खान जीवित था अंग्रेज नियंत्रित रहे। जैसे ही सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का संघर्ष हुआ, अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके प्लासी का युद्ध जीता और भारत में राजनीतिक सत्ता की नींव डाली। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। अब देखिए कि कैसे एक व्यापारी कंपनी ने भारत में शासन की नींव रखी। तो सोचो, अगर आपकी टीम में ही कोई आपका दोस्त मैच के बीच में दूसरी टीम का साथ दे तो क्या होगा? हार जाओगे। बस यही प्लासी के युद्ध में हुआ था। और ये युद्ध तलवारों से कम और गद्दारी से ज़्यादा जीता गया था। हुआ क्या था? 1756 में जब आपके अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, तो इसका नाती था कौन? सिराजुद्दौला। अब मैं ना आपको जब ये कंप्लीट करवाऊंगी ना, इसके बाद बंगाल, अभी तो हम बंगाल वर्सेस अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन जब हम बंगाल को करेंगे मुगलों के साथ तब मैं आपको समझाऊंगी कि सिराजुद्दौला कैसे बना था शासक। यहाँ पे कौन था? सिराजुद्दौला। ये बंगाल का नवाब बना। उस समय बंगाल क्या था? भारत का सबसे अमीर प्रदेश था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ व्यापार कर रही थी। लेकिन अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रह गए थे। इन्होंने किले बनाए, सेना बना रहे थे, कर नहीं देते थे, नवाब की बात नहीं मान रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने ये सब देखकर कहा कि अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो ये एक दिन पूरे बंगाल पर कब्जा करेंगे। और संघर्ष के रीज़न क्या थे, क्या कारण बने थे इस वॉर के? इस वॉर के कारण बने थे, एक तो फोर्ट विलियम का किला बनाया इन्होंने, कलकत्ता में इसकी दीवारें मजबूत कर रहे थे। नवाब ने कहा मेरी अनुमति के बिना किले क्यों बना रहे हो? अंग्रेजों ने नहीं बात मानी। फिर क्या था? सेना रखनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, नवाब को शक हो गया था कि ये भाई तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। ये कर रहे थे 1717 में। फर्रुखशियर ने जो अंग्रेजों को दस्तक दी थी वह केवल कंपनी के माल के लिए थी, लेकिन अंग्रेज अपने निजी व्यापार पर भी कर नहीं दे रहे थे। इससे बंगाल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। फिर और क्या कारण थे? और कारण थे आपके
यहाँ देखो, नवाब के विरोधियों को शरण दे रहे थे। शरण दे रहे थे भाई। सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेज अपने किले में छिपा रहे थे। यह नवाब के अधिकार को खुली चुनौती थी। और क्या कारण था? फिर क्या होता है इन सब के रिजल्ट पे? क्या होता है? सबसे पहले होता है कलकत्ता पर अटैक। कलकत्ता अटैक 1756 में सिराजुद्दौला करता है और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज कहाँ चले गए थे? फुल्टा द्वीप। फिर क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है भाई। ये और कहाँ से आता है ये? जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये मद्रास से कंपनी ने अपने सबसे चतुर अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को भेजा था। बहुत चतुर प्राणी था भाई ये। और इसके साथ कौन आया था? आपका वॉटसन, एडमिरल वॉटसन, यही नाम था ना इसका, एडमिरल वॉटसन। एडमिरल वॉटसन आया भाई इसके साथ, ये भी आ गया। इन्होंने क्या किया? कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता पर कब्जा कर लिया तो असली लक्ष्य तो क्या था क्लाइव का? क्या गोल था? सिराजुद्दौला को हटाकर अपना नवाब बनाना। तो इस वजह से इन्होंने क्या की? एक गुप्त साजिश रची। क्या रची? गुप्त साजिश रची। कैसी थी? क्लाइव ने बंगाल के कुछ बड़े लोगों से गुप्त समझौते किए। जब से सबसे पहले आता है इसमें कौन? आपका मीर जाफर। मीर जाफर जो क्या था? बंगाल का सेनापति था। ठीक है। इसे लालच क्या दिया? इसे लालच दिया कि यदि तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। फिर है जैसे जगत सेठ। जगत सेठ ये क्या था? ये बंगाल का एक साहूकार था, बनिया। ठीक है। इसे डर था कि सिराजुद्दौला उसके प्रभाव को कम कर देगा, इसलिए उसने अंग्रेजों का साथ दिया। एक था आपका राय दुर्लभ। कौन था? राय दुर्लभ। ये क्या था? ये नवाब का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है। इसने युद्ध में साथ ना देने का वादा किया। फिर एक थे आपके ओमीचंद। ओमीचंद कौन था? बहुत अमीर व्यापारी था। ठीक है। इसने अंग्रेजों से धन मांगा और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने इससे 2 संधि की थी। कैसे संधि की? पत्र दिखाकर। एक असली था, एक नकली था। बाद में कुछ नहीं मिला इसको। तो फिर क्या होता है? एट लास्ट 23 जून 1757 को प्लासी, जिसको हम बोलते हैं प्लासी, भागीरथी नदी के किनारे, ये क्वेश्चन आता है भाई, भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था ये। बंगाल में ये युद्ध लड़ा गया। दोनों सेनाएं, ये कहते हैं अब ये युद्ध होता है सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश। सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे, 50 प्लस तोप थी। ठीक है। और अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। कम संख्या थी लेकिन अच्छी ट्रेंड थी। अगर केवल संख्या देखी जाए तो सिराजुद्दौला की जीत तय लगती थी। युद्ध कैसे हुआ? सुबह युद्ध शुरू हुआ। सिराजुद्दौला को विश्वास था कि उसकी पूरी सेना लड़ेगी, लेकिन मीर जाफर अपनी सेना लेकर खड़ा रहा। उसने युद्ध ही नहीं किया और राय दुर्लभ था, वो भी हरामखोर चुप रहा। तो नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा केवल तमाशा देखता रहा और उधर अंग्रेज लगातार हमला करते रहे। कुछ ही घंटों में सिराजुद्दौला की सेना बिखर गई, युद्ध जीत गए। फिर क्या होता है? सिराजुद्दौला भाग कर कहाँ जाता है? ये भाग कर मुर्शिदाबाद जाता है। और मुर्शिदाबाद जिस टाइम ये जा रहा था, उस टाइम इसको पकड़ा। किसने पकड़ा? मीर जाफर के पुत्र मीरन ने पकड़ा।
ठीक है। इसने एक आदेश दिया, किसको आदेश दिया? मोहम्मद बेग को। किसको आदेश दिया? मोहम्मद बेग को आदेश दिया। और इस मोहम्मद बेग ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। समझे? युद्ध के बाद क्या हुआ भाई? युद्ध के बाद मीर जाफर साहब नवाब बनता है। नवाब बन गया। अब ये अपना वादा निभाया अंग्रेजों ने, लेकिन यहाँ पर वास्तविक शक्ति किसके पास रह गई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों को क्या मिला? धन संपत्ति, व्यापारिक सुविधाएं, राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार, बंगाल पर प्रभाव। तो रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के अधिकारियों को बहुत ज़्यादा धन मिल गया। प्लासी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एक युद्ध नहीं था भाई, यहीं से अंग्रेजी व्यापारी शासक बने थे और बंगाल में अपार संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी थी। और आगे चलकर यही बनती है 1764 में बक्सर युद्ध और 1765 में आपके इलाहाबाद संधि जो हुई थी, इन दोनों का रीज़न। इसी कारण जो हमारे इतिहासकार हैं वो 1757 इस प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए हम कैसे करेंगे। दस्तक का दुरुपयोग किया इन्होंने, किलेबंदी की, कलकत्ता पर हमला हुआ, रॉबर्ट क्लाइव की साजिश हुई, मीर जाफर ने गद्दारी की और 23 जून 1757 को प्लासी की जीत हुई और अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की शुरुआत हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने अपनी ताकत से कम और मीर जाफर की गद्दारी, राजनीतिक साजिश और कूटनीति के कारण अधिक जीता। यही कारण है कि इसे भारतीय इतिहास में विश्वासघात का युद्ध किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है, बंगाल में उस टाइम एक घटना और घटी थी जो थी आपकी ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। भाई कहने वाले तो कहते हैं ये घटी नहीं थी, अंग्रेज कहते हैं घटी थी, बट हमारे भारतीय इतिहास कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या था, सोचो कि क्या आपने कभी एक बहुत छोटे कमरे में बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या को खड़े देखा है? सोचिए अगर गर्मी हो, हवा ना हो, पूरी रात बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिले तो क्या होगा? इसी घटना को इतिहास में क्या बोला गया? ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी या ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। जो हमारे इतिहासकार हैं वो उनके बीच में इस चीज़ को लेकर हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। अंग्रेज कहते थे हुआ था, बट इसका कोई प्रमाणिक रूप से अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस मिला नहीं है। तो क्या होता है देखो, जब 1756 का टाइम था, आपका सिराजुद्दौला नवाब बनता है। जब ये सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसने देखा कि बिना अनुमति के फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे हैं, सेना बढ़ा रहे हैं, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके विरोधियों को शरण दे रहे हैं। तो नवाब ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी। तो क्या होता है, जून 1756 में मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता पर हमला करता है सिराजुद्दौला, जिसमें अंग्रेज हारते हैं। फिर 20 जून 1756 को एक घटना होती है। 1756 को यहाँ पर इसने फोर्ट विलियम पर क्या कर लिया? सिराजुद्दौला ने अपना कब्जा कर लिया और कई अंग्रेज तो फुल्टा द्वीप भाग गए, कुछ अंग्रेज सैनिक और अधिकारी पकड़े गए भाई। तो कहा जाता है कि रात के समय पकड़े गए अंग्रेज कैदियों को फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में, जो गार्ड रूम होता है, उसमें बंद कर दिया था। और उस कमरे में बहुत कम जगह थी, गर्मी और उमस थी, हवा आने जाने का पर्याप्त प्रबंधन नहीं था और रात भर कैदी उसी में मर गए थे। तो इस चीज़ का वर्णन किसने किया था? इस चीज़ का वर्णन किया था होलवेल ने, जिसका पूरा नाम था जॉन ज़ेफानिया होलवेल। होलवेल ने इसका क्या किया भाई? वर्णन किया। कैसे वर्णन किया? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने दावा किया कि यहाँ पर 146 लोगों को कमरे में बंद किया था, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 23 लोग जीवित बचे थे, बाकी लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को क्या बोला गया? ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता।
क्या आपको लगता है कि ये जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ था ये पूरी तरह सच है? यही इतिहास रोचक हो जाता है। देखो बाद में इतिहासकारों ने क्या कहा कि होलवेल ने मृतकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। 146 लोगों का उस कमरे में समा पाना संदिग्ध माना गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि घटना हुई थी, लेकिन उसका विवरण अतिरंजित है। कुछ कहते हैं कि नवाब ने जानबूझकर ऐसा आदेश नहीं दिया था, ये स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही भी थी। इसलिए आज इतिहासकार का ये कौन सा विषय है, ये कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट है। अंग्रेजों ने इसका क्या किया भाई? अंग्रेजों ने इस घटना को पूरे इंग्लैंड में फैला दिया। उन्होंने कहा कि देखो बंगाल के नवाब ने हमारे लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। इसी घटना को आधार बनाकर अंग्रेजों ने बंगाल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को उचित समझा। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन मद्रास से सेना लेकर आए और उन्होंने कलकत्ता पर फिर से कब्जा किया और सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिससे 23 जून 1757 को आपका युद्ध होता है। ठीक है। ब्लैक होल की घटना ने अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्रचार का अवसर दिया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल लौटकर षड्यंत्र रचा और अंततः प्लासी का युद्ध हुआ। समझ में आ गया कैसे इन्होंने बंगाल पर अपना कब्जा किया? और उसके बाद की स्टोरी उसके बाद की भी करें क्या? फिर उसके बाद क्या होता है आपका? तो देखिए अब हम बात करते हैं मीर जाफर से कि मीर जाफर से कैसे स्टार्ट हुआ। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना भाई। तो चलो हम कहाँ थे? हम थे मीर जाफर पे। अब हम बात करते हैं, सिराजुद्दौला तो मारा गया है यहाँ पे। अब हम बात किसकी करते हैं? मीर जाफर की बात करते हैं। मीर जाफर जो गद्दारी करके गद्दी पर बैठा 1757 से 1760 तक रहा। सुनो बच्चों कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अब क्वेश्चन क्या है, क्या बंगाल का नवाब, अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा? क्या अंग्रेज खुद नवाब बन गए? नहीं, उन्होंने पहले एक कठपुतली नवाब बनाया। और वो कठपुतली नवाब कौन था? वो पपेट कौन था? आपका मीर जाफर, जिसकी बाद में कंडीशन क्या हुई? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है। ये मीर जाफर कौन था? ये था आपके सिराजुद्दौला का सेनापति। कौन था ये? सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने क्या किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। प्लासी के युद्ध में गद्दारी की। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने इसे नवाब क्यों बनाया? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर हमें अपना रौब रखना है, हमें बंगाल पर नियंत्रण करना है, तो हमारा अपना आदमी नवाब बनेगा। मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को क्या दिया? इसने अंग्रेज़ों को नवाब बनते ही करोड़ों रुपए दिए। किनको दिए? अंग्रेज़ों को। इनको क्या मिल गया? धन मिला। और क्या दिया? 24 परगना का क्षेत्र दिया। क्या दिया? 24 फरगना लिख रही हूँ बार बार में। 24 परगना दिए। किसको दिए? अंग्रेज़ों को दिए। व्यापारिक सुविधाएं बढ़ाई और कंपनी के अधिकारियों को काफ़ी उपहार भी दे दिए। रॉबर्ट क्लाइव अकेले बहुत धनी बन गया था यहाँ तो। अब अंग्रेज उससे नाराज क्यों हुए थे भाई? कुछ वर्षों बाद जब बंगाल का खजाना खाली होने लगा तो मीर जाफर अंग्रेजों की हर मांग पूरी नहीं कर पा रहा था। अंग्रेजों ने कहा कि अब नया नवाब चाहिए, तो इसको 1760 से हटा दिया। क्या था? 1760 में हटा दिया। अब कौन आता है? अब मीर जाफर का दामाद था कौन? मीर कासिम। मीर कासिम किसका दामाद था? ये 1760 से 63 3 साल तक रहा था।
ये कौन था भाई? मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने इसी को नवाब बना दिया। इसने स्टार्टिंग में क्या किया, इसने शुरू में तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को, जैसे आपका वर्धमान हो गया, वर्धमान बोलते हैं, वर्धमान बोल देते हैं, मिदनापुर हो गया, और आपका चटगांव था, ये ज़िले अंग्रेज़ों को दे दिए अंग्रेज़ों को ये। लेकिन बाद में उससे समझ आया कि अगर अंग्रेज़ों को नहीं रोका तो बंगाल तो ख़त्म हो जाएगा भाई। तो उसने क्या किया, इसने सबसे पहले राजधानी बदली, इसने राजधानी बदल दी। अब राजधानी बदल के ये कहाँ लेके गया, मुर्शिदा से मुंगेर। अब ये कहाँ लेके गया, मुर्शिदाबाद से ये बिहार की तरफ, मुंगेर की तरफ सरक गया, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर गया ये। इसने नई आधुनिक सेना बनाई, यूरोपीय शैली की सेना तैयार की। सबसे बड़ा फैसला था कि उसने सभी व्यापारियों के लिए कर समाप्त कर दिया। इसने क्या किया था, व्यापारियों के लिए टैक्स समाप्त किया। अब अंग्रेजों की दस्तक वाली विशेष सुविधा क्या थी, बेकार हो गई। अंग्रेज नाराज हो गए तो अंग्रेजों ने 1763 में युद्ध किया और यहाँ पर मीर कासिम हार गया। ठीक है, और ये भाग कर कहाँ चला गया, ये भाग कर गया अवध। कहाँ पहुँच गया भाई, अवध पहुँच गया। अब तैयारी किसकी होने लगी, मीर कासिम ने तैयारी की बक्सर के युद्ध की। तो यहाँ पे आपके मीर कासिम प्लस आपके अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला, और आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय वर्सेस ब्रिटिश। यहाँ पे किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में होता है। कौन सी डेट को, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं भाई, और ये महाशय हार जाते हैं। मीर कासिम भाग गया और उसका राजनीतिक जीवन भी समाप्त हो गया। फिर उसके बाद अंग्रेज अब दोबारा से किसकी एंट्री करवाते हैं, मीर जाफ़र की। मीर जाफ़र दोबारा नवाब बना। कब बना, 1763 से 65, 64 से 65 बनेगा, 64 से 65 हो गया। मीर कासिम को हराकर अंग्रेज़ों ने फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था। वो केवल नाम मात्र का नवाब था। बट क्या होता है, 1765 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फिर कौन बैठता है, मृत्यु होने के बाद बैठता है नजम उद दौला। नजम उद दौला कब बैठता है, 1765 से 1766 तक। मीर जाफ़र के बाद उसका अब जो बेटा था, अब नजम उद दौला नवाब बनता है, लेकिन अब असली सत्ता तो अंग्रेज़ों के पास थी। और इसके टाइम पे क्या होती है, फिर 1765 में आपकी इलाहाबाद की संधि होती है। लेकिन वो संधि किससे होती है, शाह आलम द्वितीय से होती है। यहाँ पे अंग्रेज़ों को क्या मिला, यहाँ पे अंग्रेज़ों को जैसे आपका बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, यहाँ का दीवानी अधिकार मिल गया। क्या मिल गया, दीवानी अधिकार। दीवानी मैं दीवानी दीवानी हो गई। दीवानी अधिकार किसको मिला, नजम उद दौला को मिला। अब नवाब केवल नाम का शासक रह गया था। फिर इसके बाद कौन बैठता है, सैफुद्दौला बैठता है भाई। ये जो सैफुद्दौला बैठता है ये 4 साल के लिए था, 1766 से 1770 तक। ठीक है, इसके टाइम पे भी अंग्रेज़ों का पूरा नियंत्रण था और नवाब कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहा था।
फिर इसके बाद कौन बैठता है, 23 साल के लिए बैठा था भाई शायद, ये तो मुबारकदुल्ला, हाँ 23 साल के लिए बैठा था 1793 तक। अब कौन बैठता है, मुबारक उद्दौला बैठता है। ये कब से कब तक, 1770 से लेकर 1793 तक रहा भाई। इसके टाइम पीरियड में 1770 में क्या होता है, बंगाल में अकाल पड़ता है, बहुत भयंकर अकाल था भाई, लाखों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन कंपनी ने कर वसूली कम नहीं की। नवाब कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तो समझ में आया, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर आपका बक्सर का युद्ध होता है, फिर मीर जाफर बनता है, फिर नजम उद्दौला बनता है, फिर सैफुद्दौला बनता है, फिर मुबारक उद्दौला बनता है। कहानी होगी ख़त्म इनकी भी। तो प्लासी के बाद अंग्रेज नवाब बनाते और हटाते थे, और मीर जाफर उनकी कठपुतली था। मीर कासिम ने विरोध किया लेकिन वो हार गया। फिर बक्सर और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल की वास्तविक सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। अब इसके बाद हम करेंगे अवध। अब पहले हम अपने करते हैं नोट्स, ठीक है, नोट्स भी तो करने जरूरी हैं, क्या पता मैं पढ़ाते हुए 1-2 पॉइंट भूल गई हूँ। तो देखिए क्या हुआ था, बंगाल 18वीं शताब्दी से भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। यहाँ उपजाऊ भूमि, सूती वस्त्र, रेशम, नमक, शक्कर, अफीम और यूरोप में बहुत मांग थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार के बहाने अपना प्रभाव बढ़ाया और धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति हासिल की। बंगाल के नवाबों का संक्षिप्त परिचय मैं इसमें कर रखा है, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से दे दी है भाई। मुर्शिद कुली खां, इसको ठीक कर लेना। मुर्शिद कुली खां ये था। ये बनता है 1717 से 1727 तक शासन, बंगाल प्रशासन मजबूत रहा। फिर सुजाउद्दौला आएगा, क्या नोट्स बना रखे, सुजाउद्दौला आ गया, जैसे सरफराज खां आ गया, अलीवर्दी खां आ गया, सिराजुद्दौला आ गया। अंतिम स्वतंत्र शासक ये था, उसके बाद तो सारे इनके पपेट थे। अंग्रेजों का बंगाल में आगमन और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1690 ईस्वी में जब आपके जॉब चेनोक ने हुगली नदी के किनारे सुल्तानुटी, गोविंदपुर और कलकत्ता की बसावट की, कब 1690 में, तो 1698 ईस्वी में कंपनी को इन गांवों की जमींदारी मिली थी। कंपनी में यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों को मुगल सम्राटों से व्यापार के लिए कई सुविधाएं मिली थी। दस्तक क्या दिया था, मुगल सम्राट द्वारा दिया गया कर मुक्ति जो आपका 1717 में फर्रुख शेर ने दिया था, उसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे भाई। अंग्रेजों ने मुगल सम्राटों से व्यापार के लिए कई सुविधाएं ली, जैसे जो जोखिम मुक्त व्यापार, कम कर देना, दस्तक परवाना का दुरुपयोग था। ये सब इनकी टाइमलाइन थी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच तनाव क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका कलकत्ता था फोर्ट विलियम, वहां पर अंग्रेजों ने बिना अनुमति के किलाबंदी को मजबूत कर लिया था। उन्होंने अपने सिक्के चलाए, तोपें बढ़ाई और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी। उन्होंने शरण के लिए आपके जैसे राजदूत थे इनके, या नवाबों के विरोधी लोग थे और अपराधी थे, इनको संरक्षण दिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कई बार चेतावनी भी दी कि किलेबंदी मत करो, नवाबों के आदेश नहीं, और नवाबों के आदेश मानो, पर अंग्रेजों ने नहीं माना। तो नवाबों ने अंग्रेजों को पत्र भेजकर कहा या तो आदेश मानो या परिणाम के लिए तैयार हो जाओ, और इसी वजह से सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और विजय हासिल की 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता में आक्रमण किया, और यहीं पर आपकी क्या होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी यहीं पर होती है। यहीं पर क्या होती है आपकी ब्लैक होल वाली घटना यही होती है, ठीक है। अंग्रेजों के पर्याप्त सैनिक थे ही नहीं, अंग्रेज अधिकारी भाग गए और किला समर्पित कर दिया, और नवाब की सेना ने कलकत्ता पर क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया। रिजल्ट क्या हुआ, अंग्रेजों की बड़ी हार हुई, कई अंग्रेजी बंदी बना लिए गए, और नवाब ने कलकत्ता का नाम क्या रख दिया था, अली नगर रखा बदल कर। कलकत्ता का नाम क्या बदल दिया था, अली नगर, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजों की किलेबंदी और मनमानी सिराजुद्दौला को स्वीकार नहीं थी, और 20 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा किया, और यह अंग्रेजों की पहली बड़ी हार थी। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे अलीवर्दी खां और अंग्रेज
वैसे सिराजुद्दौला के टाइम की स्टोरी बता दी मैंने आपको। अली वर्दी खान जो 1740 से 56 क्या थे, एक योग्य और साहसी शासक थे। इनके शासनकाल में मराठों के आक्रमण, अफगानों की लूट और आंतरिक विद्रोहों के बावजूद क्या हुआ था, बंगाल समृद्ध बना रहा था। अंग्रेजों ने इस समय अपनी व्यापारिक ताकत बढ़ाई और कई अवैध कार्य किए, जैसे दस्तक का दुरुपयोग कर नहीं देते थे, बिना अनुमति के किलेबंदी करने लगे थे, स्थानीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाते थे, कंपनी में सिपाही और तोपखानों की संख्या बढ़ गई और नवाब के आदेशों की अवहेलना करते थे। अली वर्दी खान ने भी अंग्रेजों को चेतावनी दी, परंतु वे नहीं माने। तो अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की शक्ति से चिंतित था, लेकिन उसने मराठों के आक्रमण में वो व्यस्त था, इसके पास टाइम नहीं था। फिर आपका सिराजुद्दौला आते हैं 1756 में। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद ये नवाब बनते हैं, 23 साल के थे मात्र, तो काफ़ी गर्म खून और जोशीले थे। तो इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया भाई, अंग्रेजों की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई। इन्होंने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को हटाने के आदेश दिए, कर मुक्ति का दुरुपयोग करने से रोका और बंगाल की संप्रभुता की रक्षा की। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना किया वहाँ से क्या था कि बंगाल की 8वीं शताब्दी में समृद्ध और संपन्न प्रदेश था। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने अपनी शक्ति बढ़ाई और अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की मनमानी से चिंतित था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर अंकुश लगाया। तो 20 और 21 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है। ठीक है, कलकत्ता विजय के बाद जो अंग्रेज बंदी बनाए गए थे उनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। कोठरी का आकार कितना था, 18 फुट, 18 गुणा में 14 फुट का था, 18 इंटू 14 फीट थी, और इसमें 146 लोगों को बंद किया, जिसमें से 23 लोग ही जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकार इसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहते हैं। कुछ भारतीय इतिहासकारों के अनुसार 146 की संख्या अतिरंजित थी, परंतु यह घटना अंग्रेजों के मन के बदले की भावना और बढ़ा गई। अंग्रेजों की प्रतिशोध कार्रवाई क्या होती है, कलकत्ता पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने मद्रास यानी कि चेन्नई से सहायता मांगी। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में सेना आई और अंग्रेजों ने नवाब से कलकत्ता वापस लेने के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की। नवाब पहले टाल मटोल की, लेकिन अंग्रेज पीछे नहीं हटे। फिर क्या होता है भाई, अलीनगर की संधि होती है 1757 में। फरवरी 1757 में अंग्रेजों के दबाव और शक्ति के कारण सिराजुद्दौला को संधि करनी पड़ी। क्या थी इस चीज़ में कि कलकत्ता अंग्रेजों को वापस मिल जाएगा। अलीनगर की संधि कब हुई थी, फैब 1757 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, कलकत्ता अंग्रेजों को वापस मिल जाएगा, उन्हें व्यापार की सभी सुविधाएं मिलेंगी, क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी धनराशि दी जाएगी, किलेबंदी करने की अनुमति दी जाएगी और नवाब के विरोधियों को शरण देने का अधिकार रहेगा। ठीक है, अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने अपनी शक्ति बढ़ाई और नवाबों की संप्रभुता को चेतावनी दी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की मनमानी रोकने का साहसिक प्रयास किया। कलकत्ता विजय, ब्लैक होल घटना, अलीनगर संधि और आगे प्लासी की लड़ाई का ये बेस बन गया था। प्लासी की लड़ाई मैं आपको करवा चुकी हूँ कंप्लीट, शायद उसके नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको डिटेल करवा चुकी हूँ। कहोगे तो मैं करवा दूंगी, चलो उसके भी नोट्स मैं बना लूँगी। इसके बाद हम आएंगे अवध पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।